स्मूथ अरेंजमेंट के हिसाब से हमारे जगह जगह सिविल ऑफिसर्स, सिविल डिफेंस के वॉलेंटियर्स, पुलिस के जवान सारी जगह तैनात हैं। सिविल डिफेंस के पहली बार हमने वॉलेंटियर्स गुड़गांव और हमारे सिविल डिफेंस यहाँ पहली बार बनाई थी। उसके वॉलेंटियर्स भी आज व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए, व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से करने के लिए जुड़े हुए हैं। तो जैसे यहाँ से यात्रा जाएगी तो आगे और ड्रोन वगैरह से जो है हमारी सर्विलेंस लगातार है, चाहे पीछे पहाड़ी में बॉम्बिंग वगैरह हो, पर जो सारी हमारी चाहे इंटरनेट सुविधाओं की बात हो, वो सिर्फ एहतियातन तौर पे है। नूह में ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो गया है। जिला उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने नल्हड़ शिव मंदिर पहुंचकर सभी तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान जिला उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सुरक्षा को लेकर पुलिस और सिविल विभाग के अधिकारी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। जगह जगह पुलिस पूरी तरह सुरक्षा को लेकर तैनात है। यात्रा को लेकर डीसी ने कहा कि उन्होंने यात्रा से पहले पीस कमेटी और सभी समुदायों के लोगों के साथ बैठक की थी। देखिए ये खास रिपोर्ट। ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा 2025 आज 14 जुलाई को नूह जिले में हो रही है और इसमें बहुत बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्यों से यहाँ आए हुए हैं। और श्रावण का पहला सोमवार है तो सुबह से ही जो अनुयायी आते हैं उनका तांता लगा हुआ है, वो अपना दर्शन कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, वो जा रहे हैं। और जो सुरक्षा और स्मूथ अरेंजमेंट के हिसाब से हमारे जगह जगह सिविल ऑफिसर्स, सिविल डिफेंस के वॉलेंटियर्स, पुलिस के जवान सारी जगह तैनात हैं, मुस्तैद हैं। ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमने आगे टी पॉइंट पे ही गाड़ियों को, बसों को जो हैवी व्हीकल है वही वहीं रोक के, ताकि वहाँ से पदयात्री पैदल अपने भजन करते हुए भी आ रहे हैं। मैं भी वहीं से अभी उनके साथ पैदल आया हूँ, तो बड़ा अच्छा मौसम और अच्छा ये एनवायरनमेंट है। साथ ही जो हमारे सिविल डिफेंस के पहली बार हमने वॉलेंटियर्स गुड़गांव और हमारे सिविल डिफेंस यहाँ पहली बार बनाई थी। उसके वॉलेंटियर्स भी आज व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए, व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से करने के लिए जुड़े हुए हैं। तो एक नया कदम है। और मंदिर के अंदर भी हमने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अच्छी तरह से व्यवस्थाएं, लाइन बनाई हुई है, बैरिकेडिंग भी करी हुई है और किसी भी तरह के उसके लिए हमारे यहाँ पे ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर्स भी तैनात हैं। आगे जिरका में भी तैयारी है। जैसे यहाँ से यात्रा जाएगी तो आगे और ड्रोन वगैरह से जो है हमारी सर्विलेंस लगातार है, चाहे पीछे पहाड़ी में बॉम्बिंग वगैरह हो, पर जो सारी हमारी चाहे इंटरनेट सुविधाओं की बात हो, वो सिर्फ एहतियातन तौर पे है। और जिले में ना ही कोई ऐसी अप्रिय इनपुट आए थे कि भी ऐसी कोई बात है या ऐसी कोई घटना का अभी कोई अंदेशा है। हमें पूरा भरोसा है, हमारी पीस कमेटीज और इनसे लगातार बैठक हुई है। ये सिर्फ एक एहतियातन तौर पे ही, वो भी लिमिटेड रेस्ट्रिक्शन है। भी कुछ सामाजिक तत्वों ने इस यात्रा की जो सूची था उसको भंग करने की कोशिश करी थी। एक मजार पे कुछ अप्रिय उसकी बात आई थी तो तुरंत वहाँ पे डीएसपी, एसएचओ और एसडीएम मौके पे पहुंचे और जो लोकल लोगों के साथ वहाँ पे किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना जिसको कहते हैं कि लोग इकट्ठे हुए, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल शांति है। और जो भी दोषी इसमें पाया जाएगा, जो उसकी कार्रवाई जो है करनी है, वो हम उस पर कार्रवाई जरूर करेंगे। लेकिन अभी उसकी वजह से कोई बाहर न्यूज़ में चल रहा हो या कहीं और भी से भी चल रहा हो कोई ऐसी अफवाह, बिल्कुल भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आधिकारिक तौर से जो हमारे पीआरओज हैं उनके माध्यम से कोई बात आती है वो उसी को स्वीकार करें। तो कुल मिला के आज ये जलाभिषेक यात्रा बहुत अच्छे से जो है वो कंडक्ट की जा रही है और बहुत अच्छे से ही जिला प्रशासन और हम सब पूरे नूह वासियों के सहयोग से ये बहुत अच्छी, अब तक की सबसे अच्छी यात्रा संपन्न हुई। सर, टावर में 87 डीजल की टैंक फट गई है, वो हमने चूंकि खुले में डीजल पेट्रोल उसके बिक्री पे प्रतिबंध लगा दिया था, पर वो जैसा उसमें प्राइमरी में आया कि भी कोई व्यक्तिगत यूज के लिए जैसे पहले खेती में या बाकी चीज़ों में जाता, फिर भी हमने चूंकि इस यात्रा में या वैसे भी जिले के कोई ऐसी बात ना आए, तुरंत हमने जैसे न्यूज़ आई उस पर कार्रवाई करी और उसके बाद हमने पुलिस ने अपने पर्चा दर्ज करके और आगे जो कार्रवाई है जो वो कार्रवाई उसमें की जा रही है। टावर में जो घटना घटी क्या था मतलब किया गया है, उसमें शिकायत प्राप्त हो गई है। शिकायत के बाद उसमें जांच के हिसाब से कौन व्यक्ति है उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। वो मैंने जैसा सभी को अवगत कराया कि भाई इसमें किसी भी तरह की जो कोई भी अगर आदमी कानून से ऊपर अपने आप को समझता है ऐसी कोई बात है वो बिल्कुल ही नहीं होने दी जाएगी। और जिला प्रशासन और सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी का कल भी बातचीत हुई है और उन्होंने बिल्कुल कहा है कि यात्रा बहुत अच्छे से और सभी वर्गों के सहयोग से हो। पूरे इसी से दर्शाता है कि लगभग 60 से ज़्यादा बिंदुओं पे स्वागत के लिए अलग अलग जगह गेट बने हुए हैं जहाँ लोग फूल मालाओं से यात्रा का स्वागत कर रहे हैं और जब यात्रा यहाँ से जिरका जाएगी तो सभी वर्गों के लोग जो है उस यात्रा के स्वागत के लिए वहाँ तैयार खड़े हैं।
सर बात करते हैं यात्रा को लेकर, बाजार पूरी तरह से बंद है। नहीं, बाजार का जैसे जो एहतियाती तौर पे कुछ जो हमारी नॉनवेज की शॉप्स हैं, बाकी शॉप्स हैं, वो हमने एडवाइजरी जारी करी थी, उसमें सभी वर्गों ने सहयोग किया है। बाकी जो एसेंशियल सर्विस और बाकी जो अपनी शॉप्स और बाकी जो चीज़ें चल रही हैं वो सुचारू रूप से चल रही है, उसमें कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है।